चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सो एक मिनट। ओके, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने क्या क्या देखा इसमें? कुछ नहीं, मीनिंग तो इग्नोर ही मार दो। डिफरेंट टाइप्स में अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। ओके, जिसमें से हम लोग ने देखा जिसमें से हम लोग ने देखा, मैंने वेटेज बता दिया आपको। तीन टाइप के ऑब्जर्वेशन है, बस इतना ही बताया। अभी तक टॉपिक कुछ भी नहीं शुरू हुआ, तो ये आज फर्स्ट लेक्चर ये टॉपिक का, ये समझ लो। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तीन टाइप के ऑब्जर्वेशन होंगे। एक तो आपका रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, इसका और एक नाम लिख लो ना, डिस्क्रीट डेटा। इसका और एक नाम लिख लो, डिस्क्रीट डेटा। रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा या डिस्क्रीट डेटा। दूसरा है हमारा ग्रुप में सिंपल फ्रीक्वेंसी वाला या फिर ग्रुप वाला कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला। ओके, क्या ये तीनों में क्लैरिटी है कौन सा डेटा है ये? हम लोग मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीज है ना, ये तीनों डेटा के लिए फाइंड करेंगे। सबसे पहला रॉ डेटा के लिए क्या, ग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए क्या, या सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड दूसरा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या। एक सिंपल फ्रीक्वेंसी है, एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। वापस से रॉ डेटा, रॉ डेटा मतलब नंबर्स ऐसे ही कोई ग्रुपिंग नहीं किया हुआ है, ऐसे सारे नंबर्स बिखरे हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। रॉ डेटा के लिए आपका मीन का आंसर क्या होगा? मीन। रॉ डेटा के लिए मीन का आंसर क्या होगा वो देखना है। सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए मीन का आंसर क्या होगा वो देखना है। और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए मीन का आंसर क्या होगा वो देखना है। क्लियर? वैसे मीडियन, मीडियन भी तीनों के लिए आएगा। कौन तीनों लोग? सबसे पहला रॉ डेटा, फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी और फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। वैसे मोड भी देखना है। मोड, मोड किसके लिए देखना है? तीनों के लिए। सबसे पहला रॉ डेटा, दूसरा, तीसरा एक्स कंटिन्यूस। चलो थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में, आ जाओ। हमने कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो शुरू किससे करें हम लोग? मीन से शुरू करें। ओके, चलो मीन से शुरू करते हैं, आ जाओ। हेडिंग दे दो आप लोग। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। दे दिया आप लोगों का नाम, अरिथमेटिक मीन। ग्रेट। अब इसमें सबसे पहला रॉ डेटा। रॉ डेटा के लिए मीन कैसा निकाला जाए? रॉ डेटा के लिए मीन कैसा निकाला जाए? तो मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। अच्छा, ये जो मैं वर्ड्स यूज करता हूं ना, एक्स बार, अब किसको याद नहीं होगा तो लिख सकते हैं एक्स बी ए आर, तो अगर भूल जाएंगे इसको लगता है तो, बट इतने बार होगा ना कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं। तो यहां पर एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये क्या है सर? ये क्या है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ये क्या होता है? एक मिनट, इसको जरा अच्छे से कर देते हैं। ओके, समेशन ऑफ एक्स मतलब टोटल ऑफ एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज योर टोटल ऑफ एक्स। मतलब एक्स में लिखा होगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 का टोटल को हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स। और एन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या है आपका? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए और डिटेल में थोड़ा। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 20 30। अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 20 30। अरे किसी भी चीज का मीन निकालना है तो सिंपल क्या करना मालूम है? उसको प्लस करना है, डिवाइड कर देना है जितने भी नंबर आपने ऐड किया है। यहां पर 3 नंबर ऐड कर रहे हो तो तीनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 3। सो यहां पर
अगर इसका आंसर बोला जाए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्स बार इज इक्वल्स टू 10। अच्छा ये एकदम इनिशियल है इसलिए मैं इतना डिटेल लिख रहा हूँ, बट ये सब हम लोग को डायरेक्ट करने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट करेंगे। 10 प्लस 20 प्लस कहाँ चला गया, 20 प्लस 30 विच इज 60 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आ गया 20। अच्छा मुझे आप बता सकते हो 10 20 30 में मिडिल वैल्यू भी क्या है, 20। और आप लोग को मैंने बोला सेंट्रल टेंडेंसी विल गिव मी द सेंट्रल वैल्यू, तो मीन आपका सेंट्रल वैल्यू देता है क्या, हाँ सर दे रहा है। ये क्लियर, ये पहला मैंने एक एग्जांपल दिया बेसिक, और एक एग्जांपल छोटा सा। फाइंड एएम बोलेंगे या फाइंड मीन बोलेंगे, और आप लोग इसका आंसर निकालना। ऑफ 5 7 9 11 13 15, मुझे जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, एकदम जल्दी जल्दी, क्विक। कितना आंसर आया, आंसर इज 10। कैसे किया, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6। क्या रॉ डेटा के लिए आपको बहुत आसान लगा निकालना मीन? ओके सेकंड चलते हम लोग। सेकंड क्या है हमारा, सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए कैसा निकाला जाए। एक्स बार इज इक्वल्स टू summation of fx divided by summation of f। summation of fx divided by summation of f, जहां पर where summation of fx is equals to, it is total of f into x। दिस इज टोटल ऑफ f इंटू, मतलब पहला f इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग, पहला f इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर लोगे और उसके बाद उसका टोटल लोगे। अच्छा मुझे चाहिए ना डिफरेंस बिटवीन, मुझे आप लोगों से समझना है डिफरेंस बिटवीन, अच्छा एक मिनट, समेशन f भी लिख दो इधर, समेशन ऑफ इज टोटल ऑफ f। सर f क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ दिस, नंबर ऑफ दैट, कुछ भी, नंबर ऑफ बुक्स। ओके, डिफरेंस बिटवीन समेशन ऑफ f इंटू समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ fx, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है, ये दोनों एक है कि अलग अलग है, क्या अलग है दोनों में, क्या फर्क है दोनों में। तो समेशन ऑफ f इंटू समेशन ऑफ जो x है ना, इसमें जो टोटल ऑफ f आया होगा ना, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल ऑफ x के साथ, और समेशन ऑफ fx क्या है, आप fx कैलकुलेट करने के बाद इसका टोटल करते हो। सर कंफ्यूजन है, मैंने बोला एक x है एक f है, x इज 10 20 30 4 5 6। अगर मुझे चाहिए समेशन ऑफ f इंटू समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ f किसको बोलते हैं, इसको, दिस इज समेशन ऑफ f, तो ये कितना आ गया 15, और समेशन ऑफ x कितना हो गया 60। सो 15 इंटू 60 विच इज इक्वल्स टू 900। अदर वे, अगर मुझे चाहिए समेशन ऑफ fx, सो f और x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, सो विच इज 40 100 180, तो 40 प्लस 100 प्लस 180, ये कितना आता है आपका 320। तो ये 320 क्या है, समेशन ऑफ fx।
क्या अब समझ में आया लोगों को डिफरेंस क्या है ये? अच्छा, ये इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज यहां पर मुझे बस ये बताना है कि इट इज समेशन ऑफ एफ एक्स, ये समझाने के लिए ये सब स्टोरी किया मैंने। क्लियर? डन? ग्रेट। थर्ड, ओके, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। डन। हमने दो देख लिया। सबसे पहला सिंपल फ्रीक्वेंसी वाला भी देख लिया और रॉ डेटा का भी देख लिया। रॉ डेटा में क्या देखा? समेशन ऑफ एफ एक्स, सॉरी, समेशन ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ, व्हाट समेशन ऑफ एन? इट्स एन, एन मतलब नंबर्स। और दूसरे जगह पर जहां पर हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी था, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एफ मतलब ही टोटल ऑफ एफ। चलो ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट वाला जो है वो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी रहा ना, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। सर ये फर्क क्या है इन दोनों फॉर्मूले में? फिर कोई फर्क नहीं है। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सी आई का मतलब क्लास इंटरवल, सी आई का मतलब व्हाट? क्लास इंटरवल। एफ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5 2 1 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 लोग हैं। अब हमको क्या चाहिए? अगर हमको मीन निकालने बोला है तो समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ करना होगा। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ मिल गया क्या? हाँ, ये बोलो ना। 10, दिस इज समेशन। मैं बार बार ऐसा लिखूंगा नहीं इसके बाजू में, समेशन ऑफ एफ है ये, आपको समझ में आना चाहिए, ये समेशन ऑफ एफ है। अब सर एक्स क्या है? एक्स ध्यान से देखो, एक्स क्या है? मिड वैल्यू है। एक्स क्या है आपका? मिड वैल्यू। इसका मिड वैल्यू कितना है बोलो? बोलना पड़ेगा आपको। 15। इसका मिड वैल्यू कितना है? 15। नेक्स्ट का बोलो 25। नेक्स्ट का बोलो 35। नेक्स्ट का बोलो 45। इधर ध्यान से देखो, वेर एक्स इज, मैडम देख लो, जब देखने बोलते तब देख लेने का। एक्स इज इक्वल्स टू मिड वैल्यू, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्या बोल दिया मैंने? मिड वैल्यू ऑफ। अब ये किसी किसी को इजी लगेगा, किसी किसी को डिफिकल्ट लगेगा। सबको इजी लग रहा है हाँ या ना? कि किसी को भी डिफिकल्ट लग रहा है क्या? किसी को भी नहीं? ठीक है, काजल लग रहा है तो एक सवाल पूछता हूँ, मुझे मिड वैल्यू बताओ। 37.5 टू 44.5, बताओ मिड वैल्यू। तो शॉर्टकट समझाता हूँ, आप सुनो, शॉर्टकट समझाता हूँ। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कर देना, कितना आ गया इसका आंसर? 30 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15। मतलब जो लेफ्ट में लिखा है वो नंबर, राइट में लिखा है वो नंबर, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, मिड वैल्यू मिल जाएगा। इधर कैसा मिलेगा मिड वैल्यू? सोचो, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय, अब वही लॉजिक से इधर क्या करोगे आप लोग? 37.5 प्लस 44. जल्दी जल्दी, अब थोड़ा स्पीड बढ़ गया ना, तो ये सब ट्रिक मालूम होना चाहिए। 41। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या ये क्लियर हो गया? ओके तो मैंने क्या लिखा? मिड वैल्यू वेर एक्स इज इक्वल टू मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, वेर 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15। क्या ये एकदम क्लियर हो गया? अच्छा, अब अपने को एफ एक्स निकालने आ जाएगा क्या? हाँ, 5 इंटू 15 75। सुनो ना मैं कैसा कर रहा हूँ, 5 इंटू 15 75, 2 इंटू 25
50, 1 इंटू 35, ओहो 35, और ये वाला 90, टोटल कितना आ गया 75 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 90, 250। आंसर कितना इसका मालूम है आपको 25। अभी 1 मिनट, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी तो ध्यान से देखोगे आप लोग। ये तीनों मैंने समझा दिया है, अब तीनों बिना लिखे हुए कैलकुलेटर पे आएगा क्या सॉल्व करने, वो चेक करना है अपने को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल, 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3। हाँ सर, 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 3 आता है हमको। ओके, आ गया 20 वाला। अच्छा, नेक्स्ट वाला भी आएगा क्या? हाँ, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ये इजी है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आएगा सबको। वेरी गुड वेरी गुड, ये नहीं समझाना है मुझे आपको। ओ, क्वेश्चन क्या है मालूम है आपको? ध्यान देना यहां पर, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आएगा क्या निकालने? हाँ, अभी सुनो ध्यान से, क्या करने का, क्या करने का, सुन लो एकदम ध्यान से। हम लोग है ना, पहले एफ का टोटल ओरली निकाल, ओरली मतलब समझता है, मतलब थोड़ा दिमाग अपने पास है, थोड़ा सा मैथ्स है अपने दिमाग में, ऐसा नहीं कि अपने को कुछ नहीं आता है, तो ओरली करते हैं। 6 प्लस 4 प्लस 5 15। अब ये मल्टीप्लाई शायद मुश्किल होगा, तो कैलकुलेटर में एम प्लस यूज करेंगे। कैसा करेंगे? 10 इंटू 4 एम प्लस, 20 इंटू 5 एम प्लस, 30 इंटू 6 एम प्लस, MRC डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू, प्लीज करके देखो। एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसका आंसर हमने निकाला नहीं था क्या? इसका आंसर हमने निकाला नहीं है, 1 मिनट मैं लिख देता हूं इधर, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ 320 अपॉन 15 विच इज इक्वल्स टू 21.33। ये डन? ओके, चलो सेम लॉजिक से इधर अभी सुन लो, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट करना, ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग को ये क्वेश्चन है, ये देखो भी मत, क्या करना चाहिए? 15 इंटू 5 एम प्लस, सर मेरे को 20 30 डिफिकल्ट लग रहा है, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। सर मुझे 30 40 का भी नहीं समझ में आ रहा, 30 40 का भी नहीं समझ रहा है। 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 मिड वैल्यू इंटू 1 एम प्लस, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 एम प्लस, MRC बराबर है डिवाइडेड बाय 10। चेक कर लो आंसर। चलो थर्ड हो गया, फोर्थ, assumed mean। assumed mean का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन n इंटू सी। मैथ स्टूडेंट किया है आप लोगों ने ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं किया है? ओके, अज्यूम्ड मीन करके नहीं सिखाया आप लोगों को? मैथ्स वाले लोग नहीं सिखाया? ओके, ये जनरली मोस्टली ना 12th वाले बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि लिए आप लोगों को ना ये कब यूज करना चाहिए अज्यूम्ड मीन, जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो। जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो, कैलकुलेटर नहीं हो मतलब नंबर ना छोटा हो जाता है, आप नंबर को ना छोटा कर सकते हो। अगर नंबर बड़े बड़े होते तो कैलकुलेटर पे करना, जैसे 16 इंटू 28 कैलकुलेटर पे इजी है, बट मैनुअल करने जाओ तो डिफिकल्ट है। बट 20 इंटू 2 बोलूंगा आएगा क्या? हाँ, 16 इंटू 2 बोलूंगा, 16 इंटू 3 बोलूंगा आएगा, 16 इंटू 17 बोलूंगा आएगा, थोड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली अज्यूम इन क्या करता है, नंबर को ना छोटा कर देता है। अब कैसा करना है वो देखते हैं। वेर लिखो, वेर a is equals to assumed mean, c is equals to class length,
क्लास लेंथ, अब क्वेश्चन है कि सर क्लास लेंथ किसको बोलते हैं, ये क्लास लेंथ किसको बोलते हैं, एक मिनट, क्लास लेंथ किसको बोलते हैं, अगर 10 से 20 है तो इसका क्लास लेंथ विल बी 10, अगर 20 से 25 है इसका क्लास लेंथ विल बी 5, अगर 25 से 28 है इसका क्लास लेंथ इज 3। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। अब इसका जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा तब तक और क्लैरिटी मिलेगा नहीं, तो एक काम करते हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बोल रहे हो, डिफरेंस, डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आएंगे धीरे धीरे आएंगे, सब पे आएंगे। एग्जाम्पल ले लेते इसका, टेन टू 40 17, 40 to 70 29, 70 to 100 34, 100 से 130 20, फाइंड मीन, मेथड नंबर 1। सुनो ना, अच्छा एक एक सम को कितना मिनट लगना चाहिए अपने को, 1 मिनट, ओके ओके, तो 1 मिनट लगना चाहिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। क्या रे आप लोग भी ना, सो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहला मिड वैल्यू निकालना है। अब मिड वैल्यू टेंशन लो मत, तो इधर देखो मैं कैसा करता हूँ, फटाफट इधर देखते जाओ। 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, मिड वैल्यू 25 इंटू 17 m प्लस 40 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 29 m प्लस 70 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 34 m प्लस 100 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 m प्लस, और डिवाइडेड बाई 2 था, m माइनस 100 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 m प्लस mrc। तो मतलब मैं ऐसा बोलूँ क्या, मैं आपको थोड़ा डिटेल में अगर समझाऊँ तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ कर रहा हूं मैं, इसका आंसर ऐसा कुछ आ रहा है 17 प्लस 29 प्लस 34 प्लस 20, ओ हो 100। एक मिनट, हाँ मैं वापस चेक करता हूँ, 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 m प्लस 425, 40 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 29 m प्लस 70 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 34 m प्लस 100 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 m प्लस mrc, इट्स 7210। एक बार आप लोग क्रॉस चेक करो जरा, जल्दी जल्दी, बराबर है। अच्छा समेशन एफ को टोटल मारो, ये 100 आया सबको, तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपको, 72.10। चलो अब इसको देखो ना, मैं और एक तरीके से करता हूं, मेथड नंबर 2। अच्छा सुन लो ना, अज्यूम इन कब यूज करेंगे मालूम है, जब अपने को डेटा ना मजबूर कर रहा है अज्यूम इन यूज करने, और वो मजबूर कब करेगा मैं समझाऊंगा। अभी कुछ भी लिखना नहीं, अभी सिर्फ देखते जाओ इधर। क्लास इंटरवल क्या दिया है क्वेश्चन में, 10 टू 40, 30 का डिफरेंस, 40 टू 70, 30 का डिफरेंस, 30 टू 100 और 100 से 130 बराबर। एफ कितना है, 17 29 34 20 और ये 100। अभी इधर ध्यान से देखना, एक्स निकाल रहा हूं मैं, विच इज मिड वैल्यू,
तो मिड वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले में 25 नेक्स्ट में, 55 नेक्स्ट में, 85 नेक्स्ट में, चलो। सो x इज अ मिड वैल्यू, x इज अ मिड वैल्यू। अब अपने को ना कोई भी एक नंबर, अपने को जो लकी नंबर है ना वो सिलेक्ट करने का, कोई भी लकी नंबर को एक सिलेक्ट करने का। मैं लकी नंबर सिलेक्ट कर लेता हूं, लकी नंबर 55 सिलेक्ट कर लिया लकी नंबर। और हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है यहां पर, मेरे लिए a इज 55। सर a क्या है, अज्यूम मीन, अज्यूम मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं, मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं। अज्यूम मीन कितना मैंने पकड़ लिया यहां पर, 55। अच्छा, अब यहां पर जो है ना d, मुझे d है ना d, सर d क्या है, ये क्या लिख रहे हो आप, एक्स बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी अपॉन n इंटू सी। तो एक काम करता हूं, मुझे c भी तो लगेगा, हाँ c भी लगेगा, मैं c भी लिख देता हूं। c कितना है फर्स्ट में, 30। सर c क्या था, क्लास इंटरवल डिफरेंस 30। सेकंड में कितना है c, 30। थर्ड में कितना है 30। फोर्थ में कितना है 30। अब d का फॉर्मूला देखो क्या है यहां पर, d इज इक्वल्स टू x माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन c, x माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन c। अच्छा, x कितना है 25, कैलकुलेटर करो यूज, 25 माइनस अज्यूम मीन कितना है आपका 55। क्या कैलकुलेटर पे माइनस 30 आ गया, माइनस 30 डिवाइड बाय 30, कैन आई से -1, -1। नेक्स्ट वाला अगर मैं ओरली भी करूं ना, 55 माइनस 55, सर जीरो है, जीरो अपॉन कुछ भी आने वाला तो जीरो। नेक्स्ट वाला 85 माइनस 55, 30, 30 अपॉन 30, ये कितना आ जाएगा 1, 115 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितना आ जाएगा 2। अब मुझे चाहिए समेशन ऑफ एफ डी, तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तो अपना ध्यान रहेगा इस एफ पे और ध्यान रहेगा इस डी पे। तो पहला मल्टीप्लाई करता हूं, ये कितना आ जाएगा फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करके, -17, 17 इंटू -1 इज -17, 29 इंटू 0 इज 0, 34 इंटू 1 इज 34, 20 इंटू 2 इज 40, 34 प्लस 40 माइनस 17, कितना आंसर आया ये 57। कुछ डाउट है कि क्लियर यहां तक? अज्यूम्ड मीन कितना था 55 प्लस समेशन ऑफ एफ डी कितना है 57 अपॉन, अभी एक मिनट, ये जो n होता है ना, दिस इज समेशन ऑफ f, कैपिटल N इज इक्वल टू समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ f, और छोटा वाला n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या 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 बोल रहे हो, इधर देखो, छोटा n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और बड़ा n होता है समेशन ऑफ f। ओके, तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया, यहां पर क्या आ जाएगा आपका इंटू सी, सी क्या है आपका क्लास लेंथ, बराबर हाँ या ना? ओके, अब ये डिवाइड कर लो, ये कितना आ रहा है आपको डिवाइड करने के बाद 55.87। लिखो पहला, इसको लिखो, इसको लिख लो पहला फटाफट सब लोग। एक मिनट आंसर में उल्टा पुल्टा हो गया, ऊपर 72 और ये आंसर थोड़ी चेंज हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है प्लस में। एक मिनट, ये 72.1 है ना, आंसर थोड़ी अलग आएगा। एक मिनट, 50 आप लोग भी करो, 57 इंटू 30 कितना आया 17.1710 डिवाइडेड बाय 100, तो 55 प्लस 17.10 इज इक्वल्स टू प्लस 72.10। आंसर तो देखो ये दोनों,
मेथड 1 से करो या 2? अच्छा, कौन सा मेथड अच्छा है, 1 कि अच्छा कि 2 अच्छा है? 1 अच्छा है ना, 1 में कुछ दिमाग लगाना नहीं है। लेकिन 2 कब यूज करना है मालूम है? जब क्वेश्चन हमको मजबूर करेगा। सर क्वेश्चन कब मजबूर करेगा? अगर आपको क्वेश्चन में डेटा ना, सुनो ना एक बार, आपको बोला है समेशन ऑफ एफ डी इज 57, 57, हमारे पास टोटल एन या समेशन ऑफ एफ इज 100, हमारे पास क्लास लेंथ इज 30 और हमारा अज्यूम मीन इज 55, ऐसा क्वेश्चन ने दिया और बोला फाइंड मीन। आप बताओ मेथड 1 यूज कर सकते हो क्या? तो मजबूरन हमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बट मैंने आपको क्या समझाया, ये फॉर्मूले से भी हमारा काम आसान हो जाता है। सर कैसे काम आसान होता है, मुझे बताओ, मुझे बताओ। ये वाला करने के लिए कैलकुलेटर, ये और ये तो क्वेश्चन है, ये वाला करने के लिए आपको कैलकुलेटर का जरूरत पड़ रहा है क्या? नहीं। तो डायरेक्ट मिड वैल्यू है। ओके। अच्छा, अज्यूम मीन 55 है। सर अगर हम लोग कोई दूसरा अज्यूम मीन पकड़ेंगे तो आंसर सेम आएगा क्या? हाँ, ये मैं आप लोगों को बोलूंगा करके देखने, पहले सुन लो। मैंने क्या पकड़ा यहाँ पर, 55 पकड़ा। आप लोग है ना पहले ये सम कर लो, फिर 85 पकड़ के करना। अच्छा 55 पकड़ा, अब मुझे बताओ 25 माइनस 55 ओरली हो सकता है क्या? ओरली कर सकते हो? हाँ, 25 माइनस 55 30 माइनस 30, 55 माइनस 55 0, 85 माइनस 55 2 1 और ये वाला 2। तो ये इजी है, ये भी कैलकुलेट करना। क्लास लेंथ डिफरेंस निकालना इजी है क्या? हाँ। मतलब मुझे क्या बोलना है मालूम है, बिना कैलकुलेटर के, बिना कैलकुलेटर के, बिना कैलकुलेटर के, और ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। फिर अब छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना आसान है, बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने इस बड़े नंबर को क्या कर दिया, छोटा बना दिया, छोटा बना दिया। क्योंकि लिए समेशन ऑफ एफ एक्स था ना पहले, 17 इंटू 25 सर नहीं होता है, बट 17 इंटू -1 होता है क्या? हाँ। 29 इंटू 55 फिर से मुश्किल है, लेकिन 29 इंटू 0 ईजी। अच्छा 34 इंटू 85, तो 34 इंटू 1 ईजी। समझ रहे हैं? तो हम लोग ने क्या किया मालूम है, कुछ नहीं, बस इसको छोटा नंबर बना दिया और फिर मल्टीप्लाई किया। बट हम लोग वापस से समेशन ऑफ एफ डी अपन समेशन ऑफ एफ ऐसा नहीं कर सकते इधर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने अज्यूम मीन लिया, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बना दिया, फॉर्मूला इज दिस। क्लियर करो। सो आप लोग एक काम करोगे, अभी ये सेम सम को वापस से एक बार रिपीट करो ना उधर ही। क्या करोगे, क्या चेंज करोगे? अज्यूम मीन चेंज करो। क्या लेना है आप लोग को, बोलो कितना नंबर लेना है, कोई भी नंबर लेना है। 85 लेना है, 85 लेके करो, 85 ले। 30 लो, 20 लो, 5 लो, 15 लो, जितना लेना है लो। 85 बोला मैडम ने, 85 ले लो, चलो 85 लेके करो। तो यहां पर मैंने आप लोगों को सोल्यूशन दिखा रहा है, एक बार सब लोग देख लो। अज्यूम्ड मीन जब मैंने पकड़ा x इज इक्वल, सॉरी, अज्यूम मीन मैंने जब पकड़ा 85, तो भी देखो आंसर सेम आया, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। ओके चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, आ जाओ। अब आता है हमारा प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज में से ना थ्योरी क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रॉपर्टीज में से थ्योरी क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। और आपको मैं प्रॉपर्टी ऐसा सिखाने वाला हूं ना कि आपको लगेगा अरे यार, तो ये तो थियरी है ही नहीं, ये तो प्रैक्टिकल ही है। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ all observations are constant, arithmetic mean is constant. Example number 1, arithmetic mean of, मैडम आपका बोलो लकी नंबर आपका 5 5 5 5। जरा जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर बताओ। अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 5 5, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। बोलो बोलो बोलो। 15 बोलती है मैडम, वेरी गुड, शाबाश। कितना है आंसर? 5 आया। ओके, और एक सवाल है। हाँ मैडम आपका बोलो लकी नंबर।
28, आपका बोलो 10, आपका 25, आपका नहीं मालूम, वाह ये भी नहीं मालूम है बोलो 7, वेरी गुड। महेंद्र सिंह धोनी 7777। जरा जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ। आंसर इज 7। तो सुन लो ना, 1111 4 बार करो, 5 बार करो, 8 बार करो, उसका मीन कितना होगा 1। 6 3 बार करो 6, अच्छा 7 बार करो 6 तो भी उतना है। 10 बार करो, 50 बार करो, मतलब कहना है से अगर कोई नंबर सेम होता है उसका मीन भी वही होगा। अगर कोई नंबर सेम होता है, अब थोड़ा सा मैथ्स के लैंग्वेज में उसको कैसा बोलते हैं, इफ द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट मतलब सेम, देन मीन इज दैट कांस्टेंट, सेम वाला नंबर। क्या लिखा है देखो, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट अरिथमेटिक मीन इज कांस्टेंट। इजी, डन। प्रॉपर्टी नंबर 2, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है ये। सम ऑफ deviation of observation from arithmetic mean is 0। सर ये क्या लिख दिया आपने, क्या बोल रहे हो आप? मैंने बोला समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज 0। मैंने बोल दिया समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार क्या होगा आपका 0। एग्जाम्पल के साथ समझते जरा इसको। 10 20 30 40, जरा जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, एकदम जल्दी जल्दी से एक्स बार चाहिए। कितना आया 100। ये तो मैडम ना कभी डिवाइड करना तो जानती ही नहीं है। कितना आया, चलो तो 25। ओके, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, सो एक मिनट अभी देखते जाओ इधर। 10 माइनस 25 कितना आएगा बोलते जाओ, -15। 20 माइनस 25 -5। 30 माइनस 25 +5। 40 माइनस 25 +15। ये कितना आंसर आ रहा है 0। सर ये तो कोइंसिडेंट हो गया है, बार बार थोड़ी 0 होगा। मतलब कहना है से यहां पर आपका समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार 0 हो गया, बार बार थोड़ी होगा ऐसा। सर आपने ना ऑर्डर में नंबर लिया 10 20, अलग नंबर लेते हैं 12 15 20 22। वेरी गुड वेरी गुड, एक्स बार चाहिए, वेरी गुड एक्सीलेंट। 17.25 ओके, 17.25 सबको आया, वेरी गुड वेरी गुड। 17.25 ना, तो x माइनस एक्स बार करना है। अच्छा मतलब 12 माइनस 17.25 करना है आप लोगों को। जरा जल्दी जल्दी बताओ पहले वाले का कितना रहा है, -5.25। दूसरा माइनस बोलो प्लीज, -2.25। नेक्स्ट वाला 2 पॉइंट, नेक्स्ट वाला। ओ भाई साहब, ओ साइंटिस्ट, करो करो कैलकुलेटर यूज करो। 4 पॉइंट, अभी थोड़ी 0 हुआ, अभी कितना आ रहा है टोटल बताओ। अच्छा प्लस वाला पहला कैलकुलेटर में लेना, बाद में वो माइनस करना। स्मार्ट वे में क्या करो, पहला प्लस वाला लिख लो कैलकुलेटर पे, दिस प्लस दिस, और फिर बाद में माइनस करो। मतलब 2.75 प्लस 4.75 माइनस 5.25 माइनस, ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। कंक्लूजन बोलूं, आप अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को
अगर एक्स बार के साथ माइनस करोगे तो उसका टोटल विल ऑलवेज बी जीरो। सो एक्स माइनस एक्स बार का समेशन, एक्स माइनस एक्स बार का समेशन, समेशन मतलब टोटल 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 ऑफ व्हाट, टोटल ऑफ एक्स माइनस एक्स बार विल ऑलवेज बी जीरो। देखो क्या लिखा है मैंने यहां पर, लोग मैथ्स के लैंग्वेज में कैसा बोलते हैं मालूम है, सम ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब डिफरेंस, डेविएशन मतलब डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन किससे, फ्रॉम एम इज जीरो। क्लियर, लिख लो। चलो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था जरा देखो, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट एम इज कांस्टेंट, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन, ए सुनो, फ्रॉम मीन इज जीरो, फ्रॉम मीन इज, प्रॉपर्टी नंबर 3। स्टार मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट है। AM is affected due to change of origin and scale। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं, इतना लिख लिया आप लोगों ने? ओके, अभी इधर ना देखते जाओ, अभी प्लीज कुछ भी मत लिखो, अभी सिर्फ आप लोग ना एक बार देखते जाओ। आपको समझाने का मैं एकदम बेस्ट दे रहा हूं अपना। फॉर गिवन ऑब्जर्वेशन, फॉर गिवन ऑब्जर्वेशन, फॉर गिवन ऑब्जर्वेशन नंबर क्या क्या ले ले, 17, 12, 10, 23, 17। जरा इसका मीन कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। फिफ्टीन पॉइंट, हाँ तो एक मिनट, 17, 1 2 3 4 5 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 17, एक नंबर चाहिए ना तो उसको मैं 18 कर देता हूँ लास्ट को, अब राउंड फिगर आएगा। फाइंड अरिथमेटिक मीन, फाइंड अरिथमेटिक मीन, फाइंड अरिथमेटिक मीन, फाइंड अरिथमेटिक मीन, फाइंड अरिथमेटिक मीन। If all observations are increased by 6, if all observations are decreased by 7, if all observations are multiplied by 2, करण कोई तो बुला रहा है बाहर, जरा देख के आओ, देख के तो आओ, डिवाइडेड बाय 4, नहीं देख लो ना एक बार, पता है ना थोड़ा इम्पोर्टेंट मिलेगा, सब चीज की चांस मिलेगा। चलो सॉल्यूशन देखो अब इसका। सो x का वैल्यू लिख रहा हूं मैं सबसे पहले, x क्या दिया हुआ है, 17, 12, 10, 23, 18। इसका मैं टोटल ले लेता हूं, जरा टोटल लेके जल्दी 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 बताओ मुझे, टोटल लेके बताओ कितना, 18, 80, 80, ओके आई एम सॉरी 80, वेरी गुड। एक्स बार बता सकते हो क्या आप लोग, 80 डिवाइडेड बाय, तो 16, 80 डिवाइडेड बाय 5, 16। इसमें किसी को भी डाउट है क्या, एक्सीलेंट।
अभी ध्यान दो, मैंने बोला आपको ये वाला हो गया। अब मैंने क्या बोला, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय, मतलब सारे ऑब्जर्वेशन को क्या कर दो x प्लस, जरा बता सकते हो क्या कितना हो जाएगा प्लस 6 करके, हेल्प करो जरा मुझे। 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा 23, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 16, वेरी गुड, नेक्स्ट 29, नेक्स्ट 24। जरा बताओ टोटल, बताओ टोटल, बताओ टोटल, बताओ 110, ओके। जरा x बार बताओ ना, 110 डिवाइडेड बाय, एक मिनट मैं इधर भी लिख भी दूं क्या, इधर एक मिनट मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इट्स 80 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज वो करण बोला था कि सर मुझे नहीं आया था, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं। अब ये कितना है आपको 22, एक क्लियर, ठीक है। ओके, एम सेकेंड वाला भी सबको समझा क्या? अब थर्ड वाला एम पे चलो, थर्ड वाला एम पे चलो। क्या बोला है, सारे नंबर को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, कितने से, तो x माइनस 7 कर लू, जरा हेल्प करो मुझे। पहला वाला 10, नेक्स्ट वाला 5, नेक्स्ट वाला 3, नेक्स्ट वाला 16, वेरी गुड, नेक्स्ट वाला 11, एक्सीलेंट। जरा बताओ 45, वेरी गुड। x बार इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 5। इसमें किसी को भी डिफिकल्टी, बहुत आसान चल रहा है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। तो ये पहला वाला हो गया 34, नेक्स्ट वाला हो गया 24, नेक्स्ट वाला हो गया 20, नेक्स्ट वाला 46, नेक्स्ट वाला 36 ना, 36, वेरी गुड। बताओ टोटल, कितना बोला आपने 160, ओके 160। ये भी क्लियर, अच्छा। लास्ट वाला नंबर क्या बोला उन्होंने, x को क्या कर दो, डिवाइड कर दो 4 से। तो पहला वाला कितना आ रहा है 4.25, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2.5, नेक्स्ट 5.75, नेक्स्ट 4.50। बोलो 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 बोलो, राउंड फिगर आया, अरे क्या बात है। 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू, एक्स बार के आंसर सेम है कि अलग अलग है? ये जो मैंने प्लस और माइनस किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, चेंज ऑफ ओरिजिन। ये जो मैंने प्लस और माइनस किया ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज ऑफ। क्या एम इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, हाँ या ना? आंसर इज yes. एम इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, यस। चेंज ऑफ स्केल, इज एम अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल? आपको लगता रहेगा सर ऑब्वियस है ना, नंबर आप चेंज करोगे तो हमेशा आंसर चेंज ही होगा ना, आंसर इज यस। बट कुछ कुछ चीजों में ना नंबर चेंज करने के बाद भी ना आंसर सेम आता है। तो अगर चेंज नहीं हुआ ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय। अगर चेंज हुआ तो क्या बोलेंगे, इट इज। अभी 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 मेन पिक्चर तो बाकी है अभी तक। शॉर्टकट, शॉर्टकट, ये क्या बोला आपने, एक्स बार का आंसर कितना बोला इधर पहले वाले में, अच्छा भूल गए आप लोग, मैं देखा था 16। अब सुनो मैं एकदम ध्यान से क्या बोल रहा हूं,
ये इस पे ना बहुत सारे एमसीक्यूज है आपको। अगर आप 6 हर नंबर में ऐड कर रहे हो ना, तो आपका मीन चेंज होगा, बोलो हाँ। और मीन का आंसर क्या होगा मालूम है? जो आपका ओरिजिनल मीन था ना, उसमें +6 कर दो। है? मतलब ये 16 में +6 कर दो, 22। ऐसा थोड़ी होता है, देखो शॉर्टकट। अच्छा, एम सारा नंबर को डिक्रीज करो 7 से, ओरिजिनल मीन जो है ना उसमें 7 माइनस कर दो। कितना है आंसर? हाँ 9। चेक करते हैं क्या? हाँ इजी है, इतना करने का जरूरत ही नहीं है। वापस से क्या, हर नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या कर दो आप, ओरिजिनल मीन को क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 32। डिवाइड बाय 4, ओरिजिनल मीन को डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना हो जाएगा ये? समझ आया क्या? इस पे काफी एमसीक्यूज है। एक पूछ लो एमसीक्यू, मैं खुद बना के पूछूं आप लोगों को? ओके। निशा, थोड़ा डिफिकल्टी है, कोशिश करना। इफ देर आर n number of observation whose mean is k, if 3 is added to each observation, न्यू मीन इज डैश। बोलो, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, बता दो। हाँ 19 बोलो, 3k बोलो, एक्सीलेंट। तो इट्स k+3, इट्स k+3, जो भी नंबर था आपका आंसर उसमें +3, आपका जो भी था मीन उसमें +3 हो गया, इतना इजी है। मैंने बस इस बार नंबर नहीं दिया, मैंने अल्फाबेट दिया, आपको ऐसी अल्फाबेट से आएगा। अगर आपका ओरिजिनल मीन था p एंड 2 इज मल्टीप्लाइड, ओरिजिनल था p, एंड 2 इज मल्टीप्लाइड टू ईच ऑब्जर्वेशन, तो नया मीन क्या होगा 2p। अच्छा, आपका ओरिजिनल था x एंड ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, न्यू मीन विल बी x/2। बट ये एक्स वाई जेड समझने के लिए ना मैंने इधर नंबर लिया आपको, और इजीली समझे। व्हाट इज चेंज ऑफ ओरिजिन, वापस से सुनो, क्या आपका मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन? आंसर इज यस। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज ऑफ ओरिजिन? मतलब कि सर कोई भी नंबर प्लस या माइनस करने पे मीन को फर्क पड़ता है। अगर ऑब्जर्वेशन में प्लस या माइनस हो रहा है तो मीन को फर्क पड़ता है। वापस है, अगर कोई भी प्लस या माइनस हो रहा है ऑब्जर्वेशन में तो मीन को फर्क पड़ता है। अगर कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो मीन को फर्क पड़ता है। प्लीज राइट दिस। चलो, 3 प्रॉपर्टी देख लिया हम लोगों ने। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम होते हैं तो उसका मीन भी वही नंबर है। ऑब्जर्वेशन नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 2, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। प्रॉपर्टी नंबर 3, AM is affected due to change of origin and change of scale. आओ property number 3, 4 4 4 4 4 4 4। इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड मीन। मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल लेने होंगे ये समझाने के लिए आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे है, कंबाइंड मीन पे। इफ देर आर, नहीं तो एक मिनट फॉर्मूला लिख लो सीधा। बड़ा वाला x बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय ये कंबाइंड मीन होता क्या है, मैं आपको ना एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप लोग मेरे साथ में लिखते जाओ ना एग्जांपल।
एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा सुन लो, इमेजिन करो, और ये जब भी कंबाइंड मीन का एग्जाम्पल आया ना, आज से लेकर आपके एग्जाम तक, मैं आपको बार बार ना इसी का रेफरेंस दूंगा। याद है क्या वो एग्जाम्पल? तो इस एग्जाम्पल को हम लोग याद कर लेंगे कि अच्छा ऐसा होता है। इमेजिन करना है अपने पास एक फैक्ट्री है जहां पर मेल एंड फीमेल दोनों वर्कर काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास टोटल जो मेल वर्कर काम करते हैं ना, मेल वर्कर, वो है 60। और टोटल सैलरी सबका है 12,000। ओके, यहां तक लिख लिया? ग्रेट। मैंने क्या बोल दिया? अच्छा सुन लो, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते, फिर ये बड़ा सवाल पूछता हूं। मैडम आपका सैलरी कितना? इन्होंने बोला 50,000 सर एक महीने का। मैंने बोला आपका सैलरी कितना? उन्होंने बोला 70,000 पर मंथ। क्या आप बता सकते हो दोनों का एवरेज सैलरी कितना है? 60,000। 50,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 2, इट्स 60,000। बहुत आसान सवाल था, इट्स 60,000। अब सुनो ध्यान से, कितना बोला आपने सैलरी? 50। अच्छा मैडम आपने कितना बोला? 70। तो 50 प्लस 70 कितना हो गया? 1,20,000। कितना हो गया? 1,00,000। अच्छा एवरेज सैलरी कितना है दोनों का? 60। 1,20,000 डिवाइड बाय 2, 1,20,000 डिवाइड बाय 2। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, एवरेज इज टोटल 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2। अगर बी और सी पता है तो ए मिल जाएगा, बोलो हाँ। अगर बी और सी पता है तो ए मिल जाएगा, अगर ए और सी पता है तो बी मिल जाएगा, ए और बी पता है तो सी मिल जाएगा। आई रिपीट, अगर बी और सी पता है तो ए मिल जाएगा, ए और सी पता है तो बी मिल जाएगा, ए और बी पता है तो सी मिल जाएगा। मतलब तीन में से कोई दो चीज दिया होगा तो तीसरा मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ओके। अगर टोटल मेल वर्कर मेरे पास 60 है और टोटल सैलरी इनका 12,000 है, टोटल सबका सैलरी, आप लोग जरा मुझे बताओ इनका एवरेज सैलरी कितना होगा? आप लोग को मुझे बताना है एवरेज सैलरी कितना होगा, जरा बताओ जल्दी, एवरेज सैलरी कितना है? बताओ बताओ, कितना आ रहा है? 200। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 12,000 डिवाइडेड बाय 60। प्लीज इमेजिन करो मैं जो बोल रहा हूं। 200 एवरेज सैलरी मतलब शायद एक एक का सैलरी 200 200 200 200 200 200 200 ऐसा करके है। अच्छा टोटल सैलरी अगर मेरे को कोई पूछे, सुनो ना, कोई मुझे बोलेगा एवरेज सैलरी इज 200 और मेरे पास वर्कर है 60, टोटल सैलरी कितना? मल्टीप्लाई करके। समझ पा रहे हो? इजी। मैथ्स जैसा मत जाओ, लॉजिक से जाओ, क्योंकि इधर है ना क्वेश्चन अनेकों सवाल पूछता है, तो इसलिए फॉर्मूला जैसा रटना नहीं है, ये समझना है। इजी। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे जल्दी से आंसर चाहिए आप लोगों से। टोटल फीमेल वर्कर मेरे पास है 40 और उनका एवरेज सैलरी इज 300। मुझे चाहिए टोटल सैलरी ऑफ फीमेल कितना होगा? कितना होगा? 12। एक्सीलेंट, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो आप लोग, एक्सीलेंट। 12,000, ये इजी है। कैसा निकाला आपने? ₹300। मतलब लॉजिकली इट इज फॉर्मूला ओनली, बट मैं फॉर्मूला के थ्रू नहीं जा रहा हूं, मैं लॉजिक से समझा रहा हूं आपको। मैं आपको लॉजिक से समझा रहा हूं, फॉर्मूला नहीं जा रहा हूं, समेशन ऑफ मीन इज इक्वल टू, ऐसा नहीं समझा रहा हूं मैं। ओके, ये दोनों टाइम पास था, यहां से मेन शुरू हो रहा है। मेरे पास टोटल वर्कर्स मेल और फीमेल मिला के, मेल और फीमेल मिला के कितने मालूम है आपके पास? मेरे पास 100। और टोटल सैलरी कितना मालूम है उन लोग का? दोनों का टोटल सैलरी कितना मालूम है आप लोगों को? मेल का टोटल कितना है?
और फीमेल का टोटल कितना है, तो कैन आई से टोटल 24,000 है, ये बोलो हाँ या ना। ओके मुझे चाहिए एवरेज सैलरी, कितना आ जाएगा सर, कितना इजी तो है ये, 24,000 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू, अब 240, इज इट अ एवरेज ऑफ मेल, हाँ या ना, नो। इज इट अ एवरेज ऑफ फीमेल, नो। इज इट अ एवरेज ऑफ मेल एंड फीमेल, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल, इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। सुनो ना फॉर्मूला कैसा कैसा बना है, मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रूफ ऑफ फॉर्मूला, इसको बोला गया है कंबाइंड मीन। ये कंबाइंड मीन कैसा मिला मालूम है आपको, 24,000 डिवाइड बाय 100 करके मिला, बोलो हाँ। ओके इसका जरा डिटेलिंग देखते हैं, ये 24,000 कैसा मिला आपको मालूम है, 12,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 मिला, बोलो हाँ। ओके ये आपको मालूम है पहला वाला 12,000 आपको कैसा मिला था, पहला वाला 12,000 आप लोगों को मालूम है कैसा मिला था, पहला वाला 12,000 मिला था 60 वर्कर्स इंटू ₹200, 60 इंटू 200। दूसरा वाला कैसा मिला था आपको मालूम है, 40 इंटू 300 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा मेल इज 1 और फीमेल इज 2, तो कैन आई से 60 इज n1 और इंटू x1 बार, n1 इंटू x1 बार जब करता हूं ना तो टोटल सैलरी मिल जाता है उनका, प्लस n2 इंटू x2 बार, तो होल अपॉन n1 प्लस n2 इस x बार, ये फॉर्मूला है। बट हम लोग फॉर्मूले के तो थोड़ी करने वाले, हम लोग तो लॉजिक से करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन है ना आपको ना टोटल सैलरी दे देगा, और सवाल क्या पूछेगा मालूम है, बताओ हमारे पास फीमेल्स कितने हैं, क्वेश्चन बनाओ मैं एक बार, ये क्वेश्चन यहां तक ग्रिप बैठ गया, ये नंबर्स पे ग्रिप बैठ गया, मैं एक सवाल बना रहा हूं, सुनो ध्यान से। हमारे पास फैक्ट्री में टोटल मेल एंड फीमेल वर्कर्स है, कितना बताया नहीं है, ऑफ विच मेल वर्कर इज, मैं लिखता हूं कुछ बातें, ऑफ विच मेल वर्कर इज 60, एवरेज सैलरी ऑफ मेल इज 200, एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल इज 300, एवरेज ऑफ बोथ इज 240, या फिर इसको भी मैं हटा देता हूं, टोटल मेल मेंबर इज 60, फीमेल मेंबर इज सॉरी, टोटल मेल का एवरेज इज 200, टोटल वर्कर इज 100, फाइंड सैलरी ऑफ फीमेल, फाइंड टोटल सैलरी ऑफ फीमेल वर्कर, ये सवाल है, कैसा करे सर, पूरे ऑफिस का टोटल सैलरी कितना मालूम है, 240 इंटू 100, बराबर है 240 इंटू 100, बिकॉज 240 इज एवरेज, और इसको जब मैं टोटल वर्कर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मिल जाएगा 240 इंटू 100। अच्छा सर 24,000 सबका सैलरी, इसमें से मेल का टोटल सैलरी मिल जाएगा क्या, कैसे मिलेगा मेल का टोटल सैलरी, मेल का एवरेज दिया हुआ है, मेल के नंबर ऑफ वर्कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मेल का टोटल सैलरी मिल जाएगा। सो मेल का टोटल सैलरी इज 12,000, माइनस कर दो उसको 12,000 से, तो बचा कितना 12,000। इसी में और एक सवाल आ सकता है, फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल स्टाफ,
अच्छा, एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल कैसा मिलेगा मालूम है? टोटल पहला फीमेल का निकाल लो कितने सैलरी दे रहा हूं, और टोटल फीमेल्स है कितने अपने पास। तो सबसे पहला फैक्ट्री का पूरा सैलरी, पूरा फैक्ट्री का सैलरी 24,000 माइनस मेल का सैलरी। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा थॉट प्रोसेस, ये क्वेश्चन है। मैंने बोला टोटल सैलरी 24,000 जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों है, माइनस मैंने बोला मेल का सैलरी 12,000। सर कैसे मिला ये 12,000? 60 इंटू 200 करके मिला। तो बच गया जो सैलरी है 12,000 का, ये किसका सैलरी? फीमेल का सैलरी। और टोटल कितने फीमेल्स है आपके पास? 40। तो डिवाइड बाय 40 कर दोगे तो 300 इज द एवरेज सैलरी ऑफ द फीमेल। समझ रहे हो? इजी। लिख लो क्या क्या लिखना है, सुन लो, सुन लो एक बार। आप लोगों को ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ये प्रूफ सभी लिखना, ये भी लिख लेना, ये भी लिख लेना, लिख लो। चलो आपको बता दूं मीन खत्म हो गया है, अभी कुछ नोट्स लिखाने हैं, उसके बाद डायरेक्ट सम्स पे चलेंगे हम लोग, ठीक है? जिसमें आप लोग मुझे हेल्प करोगे कि सम में सॉल्व कैसा किया जाए इसको। पहले कुछ नोट लिखते हैं, आ जाओ। नोट, नोट नंबर 1, एक मिनट, नोट 1 में लिखो आप लोग, कंबाइंड मीन is also called as grouped mean slash pooled mean। पूल, स्विमिंग पूल वाला पूल। सेकेंड, AM is the best measure of central tendency। अच्छा, बहुत सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, AM बराबर है ना, मीडियन, मोड, सब में ना सबसे बेस्ट कौन सा मालूम है? AM। सबसे बेस्ट कौन सा है? AM। हाँ, AM is affected by sampling fluctuations। ये समझा कि नहीं समझा? नहीं सर, थोड़ा सा कठिन है ये, बराबर। ओके, तो मैं लिखता हूं इसके लिए कुछ एग्जाम्पल, जिधर जो लगा ना आपको नहीं सर नहीं समझ रहा, उसके लिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सिंपल नंबर लेता हूं, मुझे बताओ 1, 1, 2, 3, AM क्या होगा इसका? सोच रहे हो? 2 बराबर। 1, 2, 3, 4, AM क्या होगा? 2.5। तो सर कैसा आप डायरेक्ट डायरेक्ट निकालते हो? अरे AM इज मिड वैल्यू, या फिर प्लस करके डिवाइडेड बाय 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 2.5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 10, 20, 30। अच्छा, ये तो मैंने ऐसे टाइम पास के लिए दिया। मेन ये देखो, क्या आपका सैंपल फ्लक्चुएट होने से AM चेंज हो रहा है? तो AM इज अफेक्टेड बाय सैंपलिंग का फ्लक्चुएशंस। सैंपलिंग का फ्लक्चुएशन मतलब सैंपल के चेंज होने से AM चेंज होता है। यस, ठीक है। फोर्थ, AM is based on all observation। सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है क्या AM? हाँ, मतलब जैसे कि 1, 2, 3, 4 है, क्या आपको सब लेना पड़ेगा कि ऐसा इग्नोर कर सकते हो कोई एक जाने दो 1 को इग्नोर? नहीं ना, सभी को लेना पड़ेगा।
ओके, तो इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. AM cannot be used in case of open-ended classification. समझ गया है या ना? It cannot be used in case of open-ended classification. नहीं समझा तो एग्जाम्पल ले लो मैडम. अच्छा ध्यान से देखो, मैं एक लाइन ना छोड़ रहा हूं, मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं फिर लिख रहा हूं. 10 से 20, 20 से 30, 30 एंड अबाव. अगर यहां पर लिखा मैंने 30 एंड अबाव, तो मैं यहां पर लिखता हूं बिलो 10, बिलो 10. अब मुझे बताओ x मतलब मिड वैल्यू. सेकेंड वाले का मिड वैल्यू कितना? 15. नेक्स्ट का मिड वैल्यू कितना? 50. पहले वाले का मिड वैल्यू बताओ. क्यों 5? किसने बोला 5? किसने बोला 5? ये बिलो 10 है. मैं बोलता हूं ये 9 और 10 रहा तो 9.5. अरे 8 और 10 रहा तो 9. 7 और 10 रहा तो अलग, 6 और 10 रहा तो अलग. बट है कितना सर वो तो बताओ. नहीं बताया ना क्वेश्चन ने. क्वेश्चन ने इसको ओपन एंड रखा है. इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड. ओहो, ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन. और यहां पर नॉट डिफाइंड, नॉट. भाई ये नॉट डिफाइंड रहा तो हमको कैसे मिलेगा? तो AM कैनॉट बी यूज इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन. आप समझ गया? लिख लो. अब सुन लो, अब से शुरू होने वाला है सम्स. एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है कि अगर कोई डेटा, रॉन्ग डेटा आप लेते हो तो क्या होगा. मतलब 50 की जगह पर 15 ले लिया तो मीन गलत आएगा, तो उसको सही कैसा करेंगे वो समझाना. एक लास्ट कंसेप्ट है, बट उसके अलावा हम लोग सारे सम्स कर सकते हैं. अब मैं क्या करने वाला हूँ मालूम है? यहाँ पर देखो, या आप लोगों को भी ऐसा करना है. पहले एक बार देख लो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर. आपका AM से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ना, क्वेश्चन नंबर वो लिखने वाला हूँ. 1, 2, 7, 9, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 पैसा. बट मैं एक साथ नहीं लिखूंगा. पहले मैं 3 या 4 लिखूंगा. अच्छा, मैं जब जैसे ही मैं लिखूंगा 4, आप लोगों को भी 4 लिखना है कौन से नंबर है. उसके बाद हर एक क्वेश्चन को कितना मिनट चाहिए? 1 मिनट. अच्छा, बट थियोरी है ना, थियोरी, थियोरी के लिए 1 नहीं हाफ मिनट बहुत है. थियोरी, बिकॉज थियोरी में थोड़ी आपको कुछ सॉल्विंग है. 1 मिनट क्यों दिया जा रहा है? आपको सॉल्व करना है. बट थियोरी में तो कुछ सेकेंड्स लगना चाहिए. डन, ऐसा आना चाहिए. ये क्लियर? तो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहां पर क्या बोला मालूम है आपको? AM के क्वेश्चन है ना 1, ओहो 1, ओहो ओहो ओहो, आई एम सॉरी, 1, 2, 3, 4. मैंने 4 लिख दिया यहां पर. और आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट, क्योंकि चारों थियरी है. तो करना क्या है? आपको आपके बुक में जाना है. कौन से क्वेश्चन है? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. चलो लेट्स सी 1, 2, 3, 4 के आंसर्स. तो सबसे पहले ना जाओ और ये लिख लो उधर, फिर हम लोग चलते हैं उस पर. ये लिख लो. ओके, अब आप लोग अपना दूसरा नोटबुक निकाल लेना, वो 100 पेज वाला. अब ये जो भी करना है, लिखना है, सॉल्व करना है, ये वहां पर रहेगा. इसमें कुछ नहीं करना प्लीज. ये रफ वर्क जो चलेगा ना आपका, रफ, आप बोलोगे ना नहीं सर मेरे पास ना जूना एक रफ बुक है जैसे मैडम ने लाया है, चलेगा. मुझे रफ बुक ही चाहिए, मुझे एक रफ बुक ही चाहिए बस. सो अब आप लोग क्या करोगे? मैं आप लोग को टाइमर लगा के दूंगा यहां पर. पहले 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. जैसे कि एग्जाम्पल
1 का आंसर आपको लगता है ए है सर, 2 का आंसर बी है, 3 का आंसर सी है, 4 का आंसर डी है। सर आई एम रेडी विथ माई आंसर, बैठो। और जैसे सबका रेडी होगा विल डिस्कस, बट प्लीज तेरा क्या है, मेरा क्या है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं करना। सबको अपना अपना दिमाग लगाने दो इस आंसर्स में। डन, चलो 1 2 3 4, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक मिनट, ये मैंने बहुत कम टाइम दे दिया आपको। क्या आप उल्टा लिख रहे, उर्दू जैसे लिखो। तो measures of central tendency for a given set of observation measure central location. Clear? Second, while computing AM from a grouped frequency, we assume that AM जब निकालते हैं we assume that, क्या आंसर है आप लोगों के हिसाब से? A B C D, क्या लगता है? A। अच्छा, आप बोलते हो कि क्लास और ऑफ इक्वल लेंथ मतलब जो क्लास का जो डिफरेंस है लेंथ, क्लास लेंथ वो सेम ही होगा ये आप अज्यूम करते हो, करेक्ट? इसको पार्क करते हैं। क्लासेस ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब समझ रहे हैं? क्लासेस ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब एफ सबका सेम होता है, 5 ऐसा होता है क्या? नहीं, तो ये तो आंसर गलत है सर, हमको ये समझ गया, नन तो नहीं लग रहा है। अच्छा ये सी क्या? ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास। सर ये क्या है इसका मतलब? ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास, इसका मतलब अच्छा, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स को, जिसको 0 से 5 मिला वो मेरे पास 3 स्टूडेंट है, जिसको 5 से 10 मिला मेरे पास ऐसे 2 स्टूडेंट है, जिसको 10 से 20 आया वो मेरे पास 5 स्टूडेंट है। तो टोटल स्टूडेंट कितने मेरे पास? 10। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। पहले वाले में स्टूडेंट है 0 से 5, मतलब इसका एवरेज कितना हो गया? 2.5 मिड वैल्यू। नेक्स्ट का कितना हो गया? 7.5। नेक्स्ट का कितना हो गया? यहाँ का क्लास लेंथ सेम है क्या थर्ड का? थर्ड का क्लास लेंथ सेम है? नो। तो याद रखना क्लास लेंथ भी सेम होना जरूरी नहीं है, बट एक चीज ना 100% समझो, व्हाट डू यू मीन बाय x माइनस एक्स बार। अभी ना अच्छे समझो, मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मैंने आपको समझाया था मालूम है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। कहाँ गया? ओके, ये वाला समझो। आप लोग देखोगे ना, एक -15 है एक +15 है,
एक -5 है तो एक, मतलब अगर एक मिड वैल्यू है ना यहां पर, तो बाकी के जो नंबर होंगे ना वो इसके इक्वल लेंथ में होंगे। अगर एक -5 होगा तो दूसरा +5 होगा, मतलब माइनस का जो डिफरेंस होगा ना वही प्लस वाले का डिफरेंस होगा। सर नहीं नहीं, कैसा? इधर माइनस का कितना है डिफरेंस बताओ, ये मिड वैल्यू है, माइनस कितना है जरा माइनस बताओ कितना होगा, माइनस कितना होगा बताओ बताओ बताओ, 5.25 प्लस 2.25 करो, -7.5। आपको मालूम है प्लस में भी ना 7.5 होगा, तभी तो वो जीरो बन रहा है। अगर मैं बोलूं -10 होगा ना तो प्लस कितना होगा मालूम है? 10। -100 होगा तो प्लस भी 100 होगा, तभी तो जीरो बनेगा वो। इसका मतलब इसका आंसर क्या है मालूम है आपको? सी। लगा ये थोड़ा सा अपने को, अरे सर ये हटके था, लगा ऐसा थोड़ा सा स्टार मार्क करने का। क्यों स्टार मार्क करने का बोलो? नेक्स्ट टाइम से जब भी हम लोग रीड करेंगे ना, इसको देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि अच्छा वापस एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा इस बात को। ओके, और आपको लगता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा ना वो इधर लिख देना। डन। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? थर्ड का, mean is rigidly defined, mean is not affected due to sampling, mean has some mathematical properties, all this। अच्छा, all of this तो बाद में देखते हैं, उल्टा चलते हैं। mean has some mathematical properties, mean में कोई properties है क्या? अरे हाँ पढ़ा ना, तो ये wrong है क्या? भाई तू तो ऑप्शन है ही नहीं, फिर all भी हट गया, अब 1 और 2 में लड़ाई है। मीन इज रिजिडली डिफाइंड, सर ये नहीं समझ रहा है, मीन इज रिजिडली डिफाइंड, मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग, यस और नो? अफेक्ट होता है तो ये सेंटेंस गलत है, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। पहला, मीन इज रिजिडली डिफाइंड, क्या मीन का कोई डेफिनेशन है? इज मीन डिफाइंड? यस, मीन मीन्स ऑन एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, तो मीन इज, यस इट इज डिफाइंड। ये क्लियर? डन। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा है बोलो? ए, आंसर इज ए। ये सबको समझ में आया कैसे करना है? ये तो सब थ्योरी थ्योरी हो गया, चले थोड़ा प्रैक्टिकल में आ जाओ। अब मैं आपको 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूं एक साथ, सो गिविंग यू ऑल 5 क्वेश्चंस फॉर 5 मिनट्स। 8, 21, 35, 37, 41, 42, 1 2 3 4 5 6, 7 इज माई लकी नंबर, तो ले लो 45 भी, ये लिख लो पहले वहां पे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर, सर ये तो क्या टाइम पास है, कॉमनली यूज, वेरी गुड, अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 21, if there are 3 observation 15 20 25, then sum of deviation of the observation from the mean is, देखा कितना काम आता है प्रॉपर्टीज। ओके नेक्स्ट 29 मैडम, 21 का 35 37, कितना है आंसर? इफ अ वेरिएबल अज्यूम्स द वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट 5 विथ फ्रीक्वेंसी 1 2 3 डॉट डॉट 5, देन व्हाट इज द एएम? कितना आंसर आया? 4। अच्छा, ये कैसे लाया 4 जरा बताओ। तो यहां पर देखते जाओ, सोल्यूशन देखते जाओ। एक्स समझा, कुछ नहीं, क्वेश्चन से उठा। एफ समझा, क्वेश्चन से उठा है। एफ एक्स, ओके, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स इज 55, समेशन ऑफ एफ इज 15, 5 11 जार 5 3 जार, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? राइट है?
बोला नहीं आपने, चीटिंग चीटिंग। चलो ओके। अच्छा ये मैंने आप लोग को समझाया नहीं है, सुन लो ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, कुछ नहीं रॉकेट साइंस है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। आपको अगर क्वेश्चन में x प्लस वाई इज इक्वल टू एग्जाम्पल 7 दिया है और क्वेश्चन में बोल दिया y बार इज 3, x बार फाइंड कर लो, कुछ नहीं, इसको सब्सटीट्यूट कर दो यहां पर। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, सो x इज 4, तो x बार इज 4। समझा? अब इसको u और v कर लो तो भी आंसर सेम ही है, u प्लस v। इसका मतलब आपको दिया है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स u एंड v, 2u plus v plus 7 is 0 if am of u is 10, मतलब u bar is equals to 10, then am of v बार पूछा है। अब जहां पर है ना, यहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, 2 इंटू 10 प्लस v प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 27 कर दूं क्या? 27 प्लस v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू माइनस 27। आया ये भी राइट? शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 27। डन है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 42। ये तो आप लोग का, अच्छा 41 में ना दो सवाल था, मीन था मीडियन था। मैंने मीन तो आप लोग को आता है ना, तो मीन के एंगल से पूछ लिया। कितना आया आप लोगों को इसका आंसर? सी, सबको आया सी का आंसर, वेरी गुड। मैं नहीं जा रहा हूं डिटेल, चलेगा? चलेगा, अच्छा बट फिर भी मैं बता देता हूं कैसा करेंगे इसको। सबसे पहले मिड वैल्यू चाहिए हम लोग को, हाँ या ना? 5 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 एम प्लस 15 प्लस 20। जितने बार बोलोगे, जितने बार रिवाइज करोगे ना अपने माइंड में ही, उतने बार इजी हो जाएगा कैलकुलेटर पे भी। क्या? 15 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 18 एम प्लस 25 प्लस 34 डिवाइड बाई 2, ये आ गया दोनों का मिड वैल्यू, इंटू 32 एम प्लस। ऐसा करते 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 अपने को मिलेगा समेशन ऑफ एफ एक्स, वो लिख लेने का चाहिए तो, और फिर इसका टोटल वो लिख लेने का, डिवाइड कर लो और आंसर मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ गया? डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 42 45। 41 हो गया, 42 42 42। ये भी क्या क्वेश्चन है सर? क्या क्वेश्चन है? ये भी इजी है। सी, अच्छा हाँ सी में दो है ना, ओके ओके, तो मैं इसको पेंडिंग रखता हूं, क्यू के लिए मोड के बेस पे आंसर चेंज होने वाला है, मोड के बेस पे आंसर चेंज होने वाला है, कोई बात नहीं, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? व्हाट इज द एवरेज बोनस पेड पर वेजेस? सी आया सबको? ये कैसे निकाला? कुछ नहीं, वही ग्रुपिंग किया रहेगा आपने। ये आया, एक्सीलेंट। एक बार फिर भी, बट मुझे ऐसा बताने का इच्छा हो रहा है। सो यहां पर वेज अर्नर इन द वेज ग्रुप ऑफ, वेज का क्लास इंटरवल दिया है 50 से 55, 55 से 60, सो ऑन एंड सो फोर्थ लिखा है, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 70। सर कैसा मालूम पड़ा आपको यहाँ पे रुकना है? इधर बोला है यहां पर कितने कितने लोग हैं हमारे पास, उसने बोला फर्स्ट में है, सॉरी, कितने बोनस मिल रहा है, बोनस। तो पहला वाले को कितना मिल रहा है? 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर सो 50 से 55 दोनों का मिड वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर आया, उसको इसे डिवाइड कर लो, आपको एवरेज मिल जाएगा। क्लियर? तो मतलब बेसिकली एक्स बार इज समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, वो करने पर आपको आंसर आता है 280। डन है? ये हो गया यहां तक? चलो विल वाइंड अप, चलो।